नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज बात करेंगे दोस्तों हम पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल की। जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनको दोस्तों कैसे पैक करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैकेजिंग क्या चीज़ होती है। दोस्तों पैकेजिंग जो है वो एक साइंस है और एक आर्ट है और एक क्या टेक्नोलॉजी है ऑफ इनक्लोजिंग एंड प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पैकेजिंग जो है वो क्या है, एक प्रकार के एक साइंस है, एक विज्ञान है और एक क्या है, एक कला है और एक टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोई भी जो प्रोडक्ट है उसे इंक्लोज करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस दौरान उसमें कोई खराबी ना आए, ठीक है, या जब हम उसको स्टोरेज कर रहे हैं उस दौरान उसमें कोई खराबी ना आए, जब हम उसे सेल कर रहे हैं उस दौरान उसमें कोई खराबी ना आए, या जब हम उसका यूज कर रहे हैं उस दौरान उसमें कोई खराबी ना आए, ठीक है। तो वो सारी प्रोसेस जो होती है वो कहलाती है पैकेजिंग, ठीक है। और जो फार्मास्यूटिकल जो पैकेजिंग होती है दोस्तों जनरली वो इकोनॉमिकल होती है और प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट को। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ पैकेजिंग की। तो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, जो भी पैकेजिंग हम कर रहे हैं उसके फंक्शंस यही रहेंगे, जैसे प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि अगर एक जैसी पैकिंग हम किसी प्रोडक्ट की करेंगे तो हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ ये वो प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट की प्रोटेक्शंस, ठीक है, जैसे लाइट, मॉइस्चर्स, ठीक है, और आपका वेदर, ठीक है, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम उसको क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। फैसिलिटिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे कोई यूज़ ऑफ प्रोडक्ट है उसको फैसिलिटेड बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, जैसे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। तो पैकेजिंग जो होती है दोस्तों वो एक साइंस है, एक आर्ट है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंक्लोज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, और प्रोटेक्ट करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, उसके स्टोरेज के दौरान या फिर उसके यूज़ के दौरान, ठीक है। और जो फार्मास्यूटिकल पैकिंग होती है वो बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, ठीक है, और प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो यही जो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग होंगे, इसमें हम प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं आसानी से, प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं और फैसिलिटिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट और प्रोवाइड प्रमोशन। तो ये सारे के सारे जो थे आपके फंक्शन ऑफ पैकेजिंग थे। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग जो होता है जनरली कितने प्रकार का होता है, तो पैकेजिंग जो होता है दोस्तों जनरली 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी पैकेजिंग, फर्स्ट वन इज प्राइमरी पैकेजिंग, सेकंड वन इज जो दूसरा आती है वो आती है सेकेंडरी पैकेजिंग, और थर्ड जो होता है उसे बोलते हैं टर्टरी पैकेजिंग, ठीक है। तो जो प्राइमरी पैकिंग होती है ये जनरली जो होती है वो स्मॉल प्रोडक्ट के लिए की जाती है, ठीक है। स्मॉल प्रोडक्ट के लिए जनरली क्या जाती है, प्राइमरी पैकिंग की जाती है, जैसे आपका एरोसोल स्प्रे हो गया, स्प्रे कैन हो गई, या आपकी बोटल्स हो गई। दूसरा जो सेकेंडरी पैकिंग है इसके अंतर्गत आता है, जैसे बॉक्स हो गई, हमने एक प्राइमरी पैकिंग कर दी, उसके ऊपर से हमने फिर उसको फर्दर एक पैकिंग किया, उसे बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। तो इसमें आते हैं बॉक्स और कार्टून, सेकेंडरी पैकिंग। उसके बाद बात करेंगे टर्टरी पैकिंग की। टर्टरी पैकिंग जनरली जो होती है दोस्तों बल्क होल्डिंग के लिए, जब बल्क प्रोडक्ट हमारे पास होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, टर्टरी पैकिंग करते हैं। जैसे आपका बेरियल इसमें यूज किए जाते हैं, और कंटेनर हो गई, ठीक है, ये आपके एडेज प्रोटेक्टर हो गई। ये जो एग्जांपल है ये आपके टर्टरी पैकिंग के। तो टाइप्स ऑफ पैकिंग, पैकिंग कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। प्राइमरी पैकिंग जो किया जाता है स्मॉल प्रोडक्ट के लिए, उसके बाद सेकेंडरी पैकिंग, इसमें आपके आते हैं बॉक्स और कार्टून, थर्ड वन इज टर्टरी पैकिंग, इसमें आते हैं आपके ये बल्क होल्डिंग के लिए क्या आते हैं, इसमें आपके आते हैं जैसे बेरियल हो गई, कंटेनर हो गई, और आपके एडिस प्रोटेक्टर हो गए। तो ये थे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पैकेजिंग टेस्टिंग। जो पैकेज होता है उसके लिए कौन कौन से क्या क्या आता है, आपके टेस्ट किए जाते हैं। तो पैकेजिंग के लिए जो पैकेजिंग प्रोडक्ट मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, ड्रॉप टेस्ट। कौन सा टेस्ट क्या आता है, ड्रॉप टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या आता है, वाइब्रेशन टेस्ट, ठीक है। तीसरा टेस्ट क्या आता है, शॉक टेस्ट। चौथा टेस्ट क्या आता है, इंक्लिन इम्पैक्ट टेस्ट दोस्तों। पांचवा टेस्ट क्या आता है, रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट। तो इन टेस्टों के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पूछा जा सकता है कि शॉक टेस्ट किसके लिए क्या आता है, तो हमें पता होना चाहिए शॉक टेस्ट जो होता है वो पैकेजिंग टेस्ट है। तो पैकेजिंग मेटल होता है उसके लिए क्या करते हैं, हम शॉक टेस्ट करते हैं। उसी तरह वाइब्रेशन टेस्ट किसके लिए क्या आता है, वाइब्रेशन टेस्ट भी जो होता है वो पैकेजिंग मेटेरियल के लिए क्या आता है। ड्रॉप टेस्ट किसके लिए क्या आता है, ड्रॉप टेस्ट भी जो होता है वो पैकेजिंग मेटेरियल के लिए क्या आता है। रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट किसके लिए क्या आता है, ये भी आपके पैकेजिंग मेटेरियल के लिए टेस्ट किया जाता है दोस्तों। तो ये थे आपकी पैकेजिंग टेस्ट। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स यूज फॉर द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। यानी जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग हम करते हैं उसके लिए हम क्या क्या मटेरियल का क्या करते हैं, यूज करते हैं।
तो उसके लिए जनरली दोस्तों हम ये निम्नलिखित जो प्रोडक्ट है इनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ग्लास का, ठीक है। कांच का यूज जो होता है सबसे ज़्यादा क्या आता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। दूसरा यूज़ क्या आता है आपका प्लास्टिक का यूज भी जनरली किया जाता है आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। चौथा जो यूज होता है जनरली वो होता है दोस्तों रबर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यूज़ किया जाता है पेपर का, उसके बाद यूज़ किया जाता है मेटल्स का। तो ये 5 प्रकार के प्रोडक्ट हैं जिनका यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स पैकेजिंग में। किस किस का यूज़ किया जाता है? ग्लास का, प्लास्टिक का, रबर का, पेपर का और मेटल्स का। तो 5 प्रकार के प्रोडक्ट जनरली यूज़ किए जाते हैं आपके फार्मास्यूटिकल्स पैकेजिंग में, ग्लास, प्लास्टिक्स, रबर, पेपर और मेटल। आज बात करेंगे दोस्तों हम ग्लास के बारे में। कांच जो होता है वो बहुत ही वाइडली जो होता है आपका यूज़ किया जाता है इन फार्मास्यूटिकल्स पैकेजिंग में। तो ग्लास जो होता है इज़ कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग बिकॉज। तो ग्लास का यूज़ क्यों किया जाता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में, क्यों ग्लास का यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको बोल सकते हैं एडवांटेज ऑफ ग्लास, ठीक है। क्यों यूज़ किया जाता है? ग्लास जो होता है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में बिकॉज। तो ये इसके एडवांटेज हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? एडवांटेज ऑफ ग्लास। तो क्यों यूज़ किया जाता है? सबसे पहले सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटीज़, ठीक है। इसके सबसे बढ़िया जो होती है वो क्या होती है? प्रोटेक्टिव क्वालिटी जो होती है, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की क्वालिटीज इसमें बहुत ही बढ़िया होती है, ठीक है। नंबर दूसरा, ये जो ग्लास होता है ये क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है। ग्लास जो होते हैं वो सस्ते दामों में मिल जाते हैं, इसलिए इसका यूज क्या किया जाता है आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में किया जाता है। नंबर तीसरा, कंटेनर जो इसके अवेलेबल होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इन वैरायटी ऑफ साइज और शेप में। यानी ग्लास जो है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप में भी क्या कर सकते हैं, हमें अवेलेबल मार्केट में हो सकते हैं। इसलिए ये क्या है? बहुत ही अच्छा क्या है आपका पैकेजिंग मटेरियल है। तो हमने क्या क्या देखा? नंबर फर्स्ट इज सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटीज। इसकी प्रोटेक्टिव क्वालिटीज़ जो होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। नंबर दूसरा, ये क्या होता है आपका? इकोनॉमिकल होता है। नंबर तीसरा, इसके जो कंटेनर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं वैराइटीज और शेप और साइज़ की, यानी बहुत अलग अलग वैरायटी और जिस वैरायटी की और शेप की हमें चाहिए ये हमें मार्केट में क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं ग्लास को का एक बेहतरीन कंटेनर होने के पैकेजिंग मटेरियल होने के पीछे एक और रीज़न भी है। नंबर जैसे कि केमिकली इनर्ट होता है, मतलब इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन जनरली क्या होती है दोस्तों? वो नहीं होती है, ठीक है। यानी जैसे हमने इसके अंदर कोई लिक्विड भर दिया तो ये उसके साथ केमिकल रिएक्शन जनरली क्या करता है? नहीं करता है, केमिकली ये इनर्ट रहता है। नंबर अगला जो है ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की भी होते हैं और एफडीए क्लियरेंस इनको होती है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसकी क्लियरेंस भी इनको क्या होती है? मिली हुई रहती है। एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसकी क्लियरेंस भी इनको क्या होती है? मिली हुई रहती है, ठीक है। और अगला इसकी जो एडवांटेज है, दे आर ट्रांसपेरेंट। ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, नहीं इनको हम आसानी से इनके आर पार क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तीसरा, डज नॉट डिटीरिएट विथ एज, यानी एज के साथ ये जो होते हैं आपके ख़राब नहीं होते हैं। एंड ए प्रॉपर क्लोजर सिस्टम इनमें क्या होता है और अच्छी तरीके से हम इन्हें क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा आपका ग्लास के बारे में। तो ग्लास जो होता है दोस्तों वो बहुत ही कॉमनली या वाइडली यूज होता है इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। क्यों होता है? सबसे पहला इसलिए यूज होता है क्योंकि ये लंबे समय तक क्या होता है आपका? ख़राब नहीं होता है, ठीक है। लंबे समय तक अगर हम इसे रख देंगे तो ये एज के साथ ख़राब क्या होगा? नहीं होगा और प्रोवाइड करेगा एक प्रॉपर इनक्लोजर सिस्टम, ने लीकेज वगैरह की समस्या इसमें नहीं होगी। इनक्लोजर सिस्टम भी इसमें क्या होता है? बढ़िया होता है। अगला जो है वो दे आर ट्रांसपेरेंट। ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। यानी ये क्या होते हैं आपके? ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। और अगला ये होता है केमिकली इनर्ट होते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन इनके साथ क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और एफडीए द्वारा इनको क्या होता है? क्लियरेंस प्राप्त होती है। अगला, दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। ये जो होते हैं अलग अलग वैरायटी और शेप और साइज के क्या होते हैं? मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगला जो है दे आर इकोनॉमिकल। ये क्या होते हैं? बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है, बहुत ही सस्ते होते हैं, इसलिए इनका यूज़ क्या होता है? फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में किया जाता है। इनके डिसएडवांटेज भी होते हैं कुछ। डिसएडवांटेज क्या होता है ग्लास कंटेनर की? सबसे पहले दे आर इजीली ब्रोकन। अगर जैसे सपोज दैट किसी के हाथ से छूट गया तो आसानी से ये ब्रोक हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर हम इसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस दौरान भी इसकी ब्रोकेज क्या हो सकती है। और अगला इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है, ये रिलीज़ करते हैं एल्काली टू एक्वस प्रिपरेशन। अगर कोई एक्वस प्रिपरेशन इसमें डाल देंगे तो ये एल्काली उसमें क्या करते हैं? उसमें रिलीज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हो सकती है। तो ये थे कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर्स के। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ग्लास। ग्लास के क्या क्या कंपोजिशन, जनरली ग्लास जो होता है वो किस किस से मिलकर क्या होता है? बना होता है।
तो ग्लास जनरली मिलकर बना होता है दोस्तों सैंड का। सैंड जो होता है जिसे बोलते हैं प्योर सिलिका। तो यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्योर सिलिका इज ऑल्सो नोन एज, तो हमें पता होना चाहिए कि प्योर सिलिका जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सैंड भी बोलते हैं। दूसरा आपका दोस्तों सोडा एस, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि सोडा एस यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडा एस। ये भी क्या है, कंपोजिशन ऑफ ग्लास है। उसके बाद दोस्तों लाइमस्टोन, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ग्लास में आता है। उसके बाद आता है दोस्तों कुल्ट, कलेट CuLLET, कुलेट जिसको बोलते हैं, ये होता है ब्रोकन ग्लास, या इसको फ्यूजन एजेंट भी आपका क्या कहते हैं, बोलते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ ग्लास में हमने पढ़ा सैंड जिसे हम बोलते हैं प्योर सिलिका। दोस्तों हमने पढ़ा सोडा एस जिसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। तीसरा हमने पढ़ा लाइमस्टोन जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और चौथा हमने पढ़ा कुलेट। कुलेट जो होता है दोस्तों वो बोलते हैं ब्रोकन ग्लास या फ्यूजन एजेंट भी इसको बोलते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सोडा एस इज ऑल्सो नोन एज, सोडा एस को किस नाम से जाना जाता है, या इसका केमिकल फार्मूला पूछ सकता है NaTCO3 सोडियम कार्बोनेट। या लाइमस्टोन जो होता है इसका केमिकल फार्मूला पूछ सकता है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। या कुलेट जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, इसको ब्रोकन ग्लास या फ्यूजन एजेंट के नाम से भी क्या कहते हैं, जानते हैं। तो ये थे आपके कंपोजिशन ऑफ ग्लास। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों जो मोस्ट कॉमन एनाइन और कैटाइन जो यूज होते हैं आपके ग्लास में, उनके बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीजन जो होता है वो एक ओनली वन एनायंस होता है ग्लास में, ठीक है। तो केवल ऑक्सीजन ही जो होता है वो क्या होता है, एनायंस होता है। एनायंस और कैटायंस मतलब है दोस्तों, इसका मतलब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, ओनली वन एनायन होता है आपका ग्लास में। उसके बाद आता है आपका NO पॉजिटिव, ठीक है। NO पॉजिटिव को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम एनाइंस। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम एनाइंस। अगर ये NO होता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों। लेकिन यह NO पॉजिटिव, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रोसोनियम एनाइन। नाइट्रोसोनियम एनाइन का क्या काम होता है, ये केमिकली रेसिस्टेंस होता है फॉर ग्लास को क्या बनाता है, केमिकली रेसिस्टेंट बनाता है। और इसी के कारण जो मेल्टिंग ऑफ ग्लास होती है वो पॉसिबल हो जाती है, ग्लास को हम मेल्ट कर सकते हैं एक निश्चित डिग्री तक, ठीक है। किसके कारण, नाइट्रोसोनियम आयन के कारण। क्या काम है इसका, केमिकली रेसिस्टेंट फॉर ग्लास को केमिकली रेसिस्टेंट बनाता है, और मेल्टिंग ऑफ ग्लास इज पॉसिबल हो सकती है इसके कारण। उसके बाद बात करते हैं बोरोन ऑक्साइड की, B2O3। क्या क्या फॉर्मूला है बोरोन ऑक्साइड का, B2O3। ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट्स। इसका क्या काम होता है बोरोन ऑक्साइड का, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट्स के ग्लास। उसके बाद बात करते हैं लेड की, जिसका केमिकल फॉर्मूला है PB। ये प्रोवाइड करता है क्लियरिटी एंड ब्रिलियंस। जो ग्लास होता है वो एकदम क्लियरिटी हमें दिखे, क्लियर दिखे, और उसमें ब्रिलियंस, जो उसकी ब्रिलियंस है वो किसके कारण आती है, वो लेड के कारण आती है। उसके बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये इंक्रीज करता है हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। क्या इंक्रीज करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी, और इंक्रीज करता है केमिकल रेसिस्टेंस। तो ये मोस्ट कॉमनली एनाइंस और कैटाइंस थे जो आपके ग्लास में जलने होते हैं। तो ऑक्सीजन होता है वो ओनली वन क्या होता है, आपका एनायन होता है। दूसरा नाइट्रोसोनियम ऑक्साइड था, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है केमिकल रेसिस्टेंसी, और साथ ही साथ में आपका मेल्टिंग जो होती है ग्लास की वो इसके कारण पॉसिबल हो पाई है। अगला आता है बोरोन ऑक्साइड, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आता है दोस्तों लेड। लेड क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्लियरिटी एंड ब्रिलियंस। उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये प्रोवाइड करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है केमिकल रेसिस्टेंस, और इंक्रीज करता है हार्डनेस एंड ब्रिलियंस दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि जो ग्लास है उसको बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। तो जनरली 4 प्रोसेस होते हैं ग्लास को बनाने की। पहले आपके आते हैं ब्लोइंग, दूसरा आपके आते हैं ड्राविंग ड्राविंग तीसरा आपके आती है प्रेसिंग, और चौथी आपके आती है कास्टिंग। तो 4 मेथड होते हैं जो हम ग्लास कंटेनर को बनाते हैं। जो ब्लोइंग होती है इसमें जनरली क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर का यूज़ किया जाता है, किसमें, जो आपकी मेटल मॉडल होता है उसमें, ठीक है। और मोल्डेड ग्लास इसके द्वारा हमें क्या बोलते हैं, मिलते हैं, ठीक है। मोल्टन ग्लास इसके द्वारा मिलते हैं। तो ब्लोइंग में हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं फ्रॉम मोल्टन ग्लास में और मेटल मोल्ड के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जो मोल्टन ग्लास होता है उसे डाई और रोलर में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ताकि हमें एक शेप, एक प्रॉपर शेप का हमें एक सॉफ्ट ग्लास मिल सके। उसी का बोलते हैं ड्राइंग।
तो जो ब्लोइंग होता है उसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं ताकि हमें मोल्टन ग्लास मिल सके, ठीक है। और इसके लिए जनरली हम यूज़ करते हैं मोल्टन कैविटीज़ का, ठीक है। उसके ड्राइंग जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो मोल्टन ग्लास हमें मिल गया है उसे हम डाई में या फिर रोलर के द्वारा इसे एक शेप दिया जाता है ताकि हमें क्या मिल सके, सॉफ्ट ग्लास मिल सके। उसके बाद जो प्रेसिंग होती है, प्रेसिंग में हम क्या करते हैं, जो मैकेनिकल फोर्स होता है उसे यूज़ किया जाता है जो मोल्टन ग्लास होता है उसे प्रेस करने के लिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है कास्टिंग। कास्टिंग में हम जनरली यूज़ करते हैं ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद हमें क्या होता है, प्रॉपर ग्लास जो होता है दोस्तों वो प्राप्त हो जाता है। तो आज हमने जो जनरली पढ़ा आपका, वो हमने पढ़ा पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो पैकेजिंग जो होता है जनरली दोस्तों क्या है, एक आर्ट है। पैकेजिंग क्या है दोस्तों, जनरली क्या है, पैकेजिंग जो होती है एक वो क्या होती है, एक आर्ट होती है, ठीक है। पैकेजिंग जो होती है वो एक प्रकार की आर्ट है और एक साइंस है, ठीक है, और एक टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इनक्लोज कर देते हैं, उसके अंदर बंद कर देते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि हम उसे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो डैमेज ना हो उस दौरान, अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान वो बेहतर कंडीशन में रहे। क्योंकि देखो कोई प्रोडक्ट आदमी जब यूज़ कब करेगा, जब उसकी पैकेजिंग बढ़िया रहेगी। पैकेजिंग अगर उसकी बेहतरीन रहेगी तो वो अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर उसकी स्टोरेज के दौरान अगर हमने किसी चीज़ को लंबे समय तक स्टोर करना है, अगर उसकी पैकेजिंग सही नहीं रहेगी तो उसकी स्टोरेज कंडीशन जो होगी वो ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर रखा हुआ प्रोडक्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो पैकेजिंग के अंदर आती हैं। फिर फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मैंने आपको बताया था। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग का मतलब सीधी सी बात है, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन। जैसे कोई प्रोडक्ट है उसकी एक जैसी पैकिंग रहेगी तो उसे हम आसानी से पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये वो प्रोडक्ट है। दूसरा, जो प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन हम क्यों यूज़ करते हैं, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि हम उसे पहचान सकेंगे क्या चीज़ है, किस लिए यूज़ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम पहचान सकें कि ये क्या प्रोडक्ट है। दूसरा, उसका प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा हम उसका किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई उसे हम लंबे समय तक प्रोटेक्ट क्या कर सकें, रख सकें। तीसरा हम उसका करते हैं फैसिलिटी यूज़ के लिए। फैसिलिटी यूज़ मतलब समझते हैं, जिस प्रकार का हम यूजेस चाहते हैं उस प्रकार की यूज। जैसे हमें स्प्रे है तो उसको उस प्रकार से उसका डिज़ाइन पैक किया गया है, ठीक है। लिक्विड है उसको उस हिसाब से उसकी पैकिंग की गई है, ठीक है, ताकि हम उसे फैसिलिटेड तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। उसके बाद बताते हैं दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए, प्रोडक्ट प्रमोशंस करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए भी क्या होता है, आपका पैकेजिंग दोस्तों की जाती है। तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मैंने आपको बताया। पैकेजिंग जनरली जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी फर्स्ट वन जो होता है वो होता है प्राइमरी पैकेजिंग। सेकंड वन जो होता है दोस्तों वो होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। और थर्ड जो होता है दोस्तों वो होता है टर्टरी पैकेजिंग, ठीक है, टर्टरी पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग जनरली क्या आता है आपका दोस्तों, स्मॉल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और इसके एग्जांपल थे जैसे आपका एरोसोल स्प्रे कैन हो गया, ठीक है, या आपका बोतल हो गई। और सेकेंडरी पैकिंग में मैंने आपको बताया था जैसे बॉक्स हो गई और कार्टून हो गई, वो सेकेंडरी पैकिंग में आता है। टर्टरी पैकिंग की आती है जनरली बल्क प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। टर्टरी किस लिए की आती है, टर्टरी की जाती है बल्क प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जैसे कंटेनर हो गए, बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं वो टर्टरी पैकिंग में आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पैकेजिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो मैंने आपको 5 प्रकार के टेस्ट भी बताए थे। जैसे ड्रॉप टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट बताए थे, फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। ड्रॉप टेस्ट किसके लिए क्या आता है, पैकेजिंग मटेरियल के, जो भी हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल है उसके लिए क्या क्या आता है, आपका ड्रॉप टेस्ट क्या आता है। ड्रॉप टेस्ट के बाद मैंने आपको बताया था वाइब्रेशन टेस्ट, ठीक है। वाइब्रेशन टेस्ट के बाद मैंने आपको बताया था शॉक टेस्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंक्लिन्ड इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका रिवॉल्विंग ड्रम टेस्ट। तो ये सारे के सारे टेस्ट किसके लिए क्या आते हैं, ये क्या आते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल जो यूज होते हैं जनरली इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। तो इसके लिए जनरली कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं दोस्तों, जैसे ग्लास, सबसे पहले क्या यूज होता है, ग्लास हो गया, ठीक है। ग्लास के बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक जनरली क्या होता है, दूसरा मटेरियल। तीसरा इसमें यूज होता है रबर, रबर यूज किया जाता है। चौथा जो होता है दोस्तों वो होता है पेपर, पेपर यूज़ किया जाता है। छठा इसमें क्या यूज़ किया जाता है दोस्तों, मेटल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये पैकेजिंग मटेरियल थे जो मैंने आपको बताई, ठीक है। क्या है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, पेपर और मेटल। आज हमने बात की आपके ग्लास की, ठीक है। तो ग्लास जो होता है वो बहुत मोस्टली कॉमनली यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल पैकिंग में। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक सुपीरियर प्रोटेक्टिव क्वालिटी जिसमें होती है। नंबर 2, इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। ये अवेलेबल होता है वैराइटीज ऑफ शेप एंड साइज का मार्केट में। केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होता है। और एफडीए द्वारा इसको क्या होती है, क्लियरेंस प्राप्त होती है, ठीक है।
और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, और समय के साथ ये क्या होता है, ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ ग्लास, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जैसे आपका इसमें मैंने आपको बताया था सैंड, ठीक है, सैंड को क्या बोलते हैं, प्योर सिलिका, क्या बोलते हैं, प्योर सिलिका। सैंड को क्या बोलते हैं, प्योर सिलिका, इसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सोडा एस, ठीक है, सोडा एस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद मैंने आपको बताया था लाइम स्टोन, लाइम स्टोन को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। उसके बाद मैंने आपको बताया था कुलेट, कल्ट, CULL, कुल्ट के नाम से इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोकन, ब्रोकन गिलास दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कुछ मोस्ट कॉमनली यूज कैटाइंस और एनाइंस जो इसमें यूज किए जाते हैं वो बताए थे, क्या क्या यूज होते हैं, जैसे ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है, और आपका NO पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। उसके बाद यूज होता है बोरोन ऑक्साइड B2O3, ठीक है। उसके बाद होता है लेड Pb, ठीक है। उसके बाद होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ये सारे के सारे जो थे आपके जो कैटायंस और एनायन यूज होते हैं वो थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जिनने मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, ब्लोइंग, ड्राविंग, प्रेसिंग और कास्टिंग, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ ग्लास के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो ग्लास कंटेनर यूज़ किया जाता है। कल की वीडियो में आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ग्लास, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लास के बारे में आपको मैं कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।